Hey future nursing officer, today I will discuss about the most important topic which is asked in every competitive exams of nursing. So this is shock. Shock is a clinical condition which is marked by inadequate perfusion and oxygenation of cells, tissue and organ. मीन्स शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में इनएडिक्वेट मतलब प्रॉपर परफ्यूजन सेल्स और टिश्यू और ऑर्गन को नहीं हो पाता है. इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक विच इज़ बेस्ड ऑन देयर कॉजेज. मीन्स उसके कॉजेज पे बेस्ड इसमें मेनली 5 टाइप के शॉक हैं. दैट इज कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक. So, one by one, we will discuss about all. First is cardiogenic shock. Failure of heart to pump an adequate supply of blood and oxygen. मीन्स कार्डियोजेनिक शॉक इटसेल्फ इसके नेम से पता चल रहा है कि इसमें कोई भी कार्डियक कारण की वजह से शॉक हो रहा है. इसमें जैसे कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से जो हार्ट है वो पंप नहीं कर पा रहा है इफ़ेक्टिवली ब्लड को और ऑक्सीजन को. जैसे कि कॉजेज़ में देखा जाए तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये एक हार्ट की कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा और फिर एट लास्ट वो शॉक लीड करेगा. देन सेकेंड इज एनाफाइलेक्टिक शॉक. इसमें क्या होता है रैपिडली डेवलपिंग सीवियर एलर्जिक रिएक्शन अफेक्टिंग होल बॉडी. मतलब एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है कि ये रैपिडली डेवलप होती है. इसमें एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जो ओवरऑल होल बॉडी को अफेक्ट करेगा. कॉजेज़ में जैसे कि टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन मतलब कोई भी ऐसा एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में होता है तो हम उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलेंगे जो ओवरऑल बॉडी के हर एक सिस्टम को अफेक्ट करेगा. जैसे कि बीस हो गया, जैसे बी स्टिंग होती है, बाइट्स होते हैं, या वीनम हो गया, स्नेक पॉइजन हो गया, या कोई भी ड्रग जैसे मोस्ट कॉमनली हम लोग पेनिसिलिन जानते हैं. तो वो सब की वजह से जो होता है वो होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक. देन उसके बाद आएगा हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक. हाइपोवोलेमिक शॉक मीन्स इसमें बॉडी में वॉल्यूम की कमी हो जाती है. तो वॉल्यूम की कमी किस किस वजह से हो सकती है जैसे कि अगर एक्सेस ब्लड लॉस हो गया है, डायरिया है, वॉमिटिंग है या बर्न का केस है उसमें बॉडी में क्या होगा वॉल्यूम की कमी होगी. सो वॉल्यूम की अगर कमी होगी तो क्या होगा बॉडी में इफेक्टिवली फ्लूइड क्या है और जो ब्लड है वो प्रॉपरली रहेगा नहीं क्योंकि वो सारा कुछ लॉस हो गया है. तो उसकी वजह से जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उसमें अफेक्ट पड़ेगा. सो उसमें क्या होगा हाइपोवोलेमिक शॉक होगा. देन आफ्टर दैट न्यूरोजेनिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक. सो न्यूरोजेनिक शॉक से सजेस्ट कर रहा है कि ये समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अवर न्यूरॉन्स लाइक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो हमारे ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई इंजरी होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है उसको हम लोग न्यूरोजेनिक शॉक बोलेंगे. आफ्टर दैट सेप्टिक शॉक. सेप्टिक से नाम से पता चल रहा है कि इसमें इन्फेक्शन की बात है. कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी को ओवरऑल इफ़ेक्ट करता है उसको हम लोग बोलेंगे सेप्टिक शॉक. जिसमें कॉजेज़ क्या हो सकता है कोई भी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है जो पूरी ब्लड स्ट्रीम में फैल गया है इसको हम लोग बोलेंगे सेप्टिक शॉक. ओके, सो ये हो गया शॉक और उसके टाइप्स. अब देखेंगे व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जब बॉडी शॉक में जाती है. तो पहला क्या है रेस्टलेसनेस. ऑब्वियसली रेस्टलेसनेस होगा क्योंकि बॉडी में एडिक्वेट परफ्यूजन नहीं है. पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स वीकनेस होगी एक्सट्रीमिटीज़ की. कन्फ्यूजन एंड सिनकोप होगा क्योंकि ब्रेन में भी इफ़ेक्टिव ब्लड फ्लो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या है इसमें पेशेंट जो होगा वो कंफ्यूज रहेगा और सिनकोप होगा. ठीक है. आफ्टर दैट वी विल सी द ऑब्जेक्टिव साइंस. क्या क्या ऑब्जेक्टिव साइंस आता है तो उसमें सबसे पहले आएगा वीक रैपिड 3D पल्स जिसको हम लोग बोलेंगे टैकीकार्डिया. तो ये इसलिए होगा क्योंकि हमारी बॉडी कंपेंसेट करेगी. बॉडी में अगर प्रॉपर फ्लूइड नहीं है या कार्डियक प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो बॉडी कंपेंसेट करेगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे टैकीकार्डिया. देन नेक्स्ट इज शैलो रैपिड रेस्पिरेशन जिसको हम लोग बोलेंगे टैकिपनिया. अगेन बॉडी हमारी कंपेंसेट करेगी
तो फिर ये क्या करेगी, जैसे बॉडी में इफेक्टिव हमारे फ्लूइड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करेगी, शैलो रैपिड रेस्पिरेशन होगा, देन डायफोरेसिस होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, कोल्ड क्लैमी एंड साइनोप्टिक स्किन होगी, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट जो हमारा सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। बट देयर इज़ अ एक्सेप्शन, बिकॉज इन न्यूरोजेनिक शॉक, दैट इज़ ये जो न्यूरोजेनिक शॉक है, इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो मतलब और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो इसमें वर्क तो कर नहीं पा रहा है, तो इसमें बॉडी क्या है, कंपनसेट नहीं करेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि जो इसमें टैकीकार्डिया है, तो टैकीकार्डिया की जगह इसमें ब्रैडीकार्डिया होगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ही प्रॉब्लम है। और जो स्किन है वो भी कोल्ड और क्लैमी ना हो कि इसमें वार्म ही रहेगी। ये एक्सेप्शन है एक न्यूरोजेनिक शॉक में, बाकी अदर सबका सारा सिम्टम्स सेम ही है। देन ओलिग्यूरिया होगा, बिकॉज किडनी में भी प्रॉपर परफ्यूजन नहीं है, तो जीएफआर क्या है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और क्या होगा, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है पेशेंट का वो भी अल्टर्ड होगा, क्योंकि ब्रेन को तो ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो नहीं रहा है। और जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जो नॉर्मल कितना होता है 80 से 120 mm ऑफ Hg। सो यहाँ तक हमने शॉक, उसके टाइप्स, उसके कॉजेज एंड साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस किया, एंड एट लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके मैनेजमेंट, जी भी चेक करेंगे। तो ये सारे ओवरऑल मैनेजमेंट हो गए शॉक के। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।